13 बिस्किट लगा, सिर्फ इसका एक बिस्किट लगा है। मैंने उस साथ में खाने की चीजें खरीदी थी। मेरा अभी सामान एज इट इज ऐसा का ऐसा है, सिर्फ मैंने एक चीज खाया, कल ही खाया था। साथ में सारा का सारा सामान, जितने भी खाने पीने की चीजें थी वो एक बार में ही खा के खत्म कर दी। ये साथ का सब्र है और ये मेरा सब्र है। बेटा घर में कोई चीज अगर आए या पैसा हो, उसको एक साथ में खर्च करने वाला इंसान बेवकूफ होता है। चीजों का मजा लाके वो है जो थोड़ा थोड़ा रख के खाओ, टाइम पे खाओ, जब जरूरत है जब निकालो। ऐसे ही पैसा जब जरूरत है जब निकालो। अननेसेसरी अरे यार कुछ ना कुछ खर्च करना है तो निकाले पैसे खर्च कर दिए, तेरा नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? तेरा हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। देखो भाई, मेरी सुबह की चाय मैं नहीं बदलने वाली भाई। मेरे को सुबह की चाय ना दोपहर में मिलती है भाई, जबकि मैं ही खुद बनाने वाली हूँ। मैं पी रही हूँ यहाँ पर 3:15 बजे। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है तो सुबह उठती हूँ फजर में, ऐसा नहीं नमाज नहीं पढ़ती। सुबह फजर में उठती हूँ, सुबह के टाइम पे पानी आता है हमारे यहाँ बिल्डिंग में, यहाँ सबके यहाँ पानी सुबह ही आता है। सुबह में मशीन लगा लेती हूँ, सारे कपड़े भी धुल गए तो कुछ सूख भी गई। ये कपड़े आधे कपड़े वहाँ पे सूख रहे हैं, उनको भी तय बना के रखना है मुझे। तो कपड़ों की तय बना, कपड़े धो के नमाज पढ़ के मैं सो गई। फिर उठी, फिर सोल का डब्बा बांधा, सोल को नाश्ता दिया, फिर सोल चले गए, फिर सो गई। मेरे अंदर सोने की कैपेसिटी इतनी है ना यार कि मैं जब चाहे सो सकती हूँ। मतलब अभी उठी हूँ, चाय पी रही हूँ ना, उसके बाद भी मैं अंदर सो सकती हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर एक गॉड गिफ्ट है। ये अच्छा है क्या बुरा है मुझे तो नहीं पता, पर हाँ मैं सो बहुत सकती हूँ फ्रेंड, बहुत नींद आती है मुझे। तो इसीलिए देखो मैं सुबह की चाय भी पी रही हूँ। साथ जितनी भी खाने की चीज़ लाया था उसकी सारी खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरा तो एक पूरा झोला भर रहा है भाई। मुझे नहीं आदत है जो चीज़ जिस वक्त लाओ उस वक्त ख़त्म कर दो। मेरी आदत है जब ज़रूरत हो उस वक्त निकालो। ऐसा है, साथ बड़ों के सीख जाएगा अभी। अरे इसको फाड़, तो चाय से नाश्ते में ये करूँगी, ये चाय से खाऊंगी मैं नाश्ते में। तेरा क्या, तू चीज़ खत्म तेरी। और चाय पी लेती, उसके बाद घर के काम में लगना है फ्रेंड। चलो चाय पीते सुकून से बैठ के। और मुझे चाय से ना ये मफिन है, मफिन बोलते हैं साथ इसको, क्या बोलते हैं? क्रॉसो। चल मफिन होता है तो, मफिन नहीं होता, क्रॉसो। पता नहीं क्या क्या नाम है यार। तो मेरे को ये अच्छा लगता है चाय से। इसके अंदर चॉकलेट होती है, सॉफ्ट कितना है। इसको डिप करके। ये नाश्ता फ्रांस का है। फ्रांस में मछली के खाते क्या नाम है इसका? बेटा कुछ भी नाम रख दो, पाव के अंदर चीज है और कुछ नहीं है। पुरानी वाली बेडशीट हटा दी है और चादर से अच्छे से मैंने इसको भी साफ कर दिया है। और इसका कवर है ना, मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ फ्रेंड। इसके अंदर गद्दा है पर ये ऊपर से कवर मैंने चैन वाला सिलवाया हुआ है। जब भी मुझे लगता है गंदा हो गया है तो उसको उतार के धो देती हूँ। और अब मैं आज नई बेडशीट बिछाने जा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही बेडशीट है, ये वाली है और ये जो मैंने अभी उतारी है फ्रोजी वाली है। अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 बेडशीट और ला के रख दूँ साथ। यहाँ घर के बाजू में नहीं दुकान, वहाँ पे है बेडशीट, मैंने देखी थी, उसकी बेडशीट अच्छी भी है। लास्टिक वाली बेडशीट चाहिए मुझे, ये वाली लास्टिक वाली नहीं है, ये ऐसी ऑरेंज कलर की। ये बड़ी है, डबल बेड की है क्या? मेरा राजा है तू राजा, मेरे बुढ़ापे का तू सहारा। ये चादर ज्यादा अच्छी है, मस्त इसका कपड़ा बड़ी बहुत है। ये तो डबल बेड की आ गई है, मैंने तो किंग साइज ऑर्डर किया था। बेड छोटा हो गया। ये बेड छोटा नहीं हो गया, इन्होंने डबल बेड की भेज दी है और मैंने जो ऑर्डर किया था किंग साइज था। अपनों का ऑर्डर का 1 साल हो गया तो बेड छोड़ो यार, 1 साल में क्या? नहीं, अपन 1 साल बाद ऑर्डर करके अरे जा रे तू, अच्छे स्कूल में पढ़ ले, अच्छे स्कूल में पढ़ ले बेटा। और मेरे लिए सरप्राइज हो गया और साथ भी सरप्राइज हो गया। इसके अंदर ना फ्रेंड चैन निकली, मतलब चैन वाले कवर है, मुझे पता नहीं था। मैंने आज खोला देखा तो इसके अंदर चैन है, इसके अंदर चैन सही है ना साहब? ये चीज़ अच्छी हो गई यार। ऑनलाइन में कभी कभी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश। लेकिन कभी कभी नसीब। ये गया इसके अंदर, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है। मैंने आज ही अच्छे से खोली, जब से आई थी ना ऐसी पैक रखी थी। मस्त चैन लगा दी है, तो अभी टाका वाका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने मस्त तकिए हो गए हमारे।
अभी इसको लगा देंगे सामने। ये लग गए सामने। मैं छोटे तकिया आते ना वो लेके आऊँ, लंबे वाले। लंबे वाले नहीं, छोटे वाले, लंबे वाले नहीं। मस्त लग रहा है ना। बाकी का काम मैं आके करूँगी। अभी जा रही हूँ माँ जी के घर पे और मगरिब की नमाज भी वहीं पढ़ लूँगी मैं। रोटी बेलते बेलते ना मुझे ना पानी पूरी खाने का मन हो गया। सोहेल आज काम पे से जल्दी आ गए थे तो खाना पीना खिला के मैं जल्दी फ्री हो गई। तो सोहेल ने बोला चल तेरे को आज मन हो रहा है तो खिला के लेके आता हूँ। तो ज़्यादा दूर तो हम कहीं नहीं गए, घर के पास में ही है इधर। मेरा वैसे इरादा वहाँ का था, क्लियर रोड का, वो उसकी ज़्यादा अच्छी है। वो तो अभी बंद हो गया वो 8:30 बज रहा है। चलो यहीं खा लेते, पता चला यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। यहाँ तो खा ले। खाऊं? मेरा पेट फुल है। पेट तो मेरा ही फूल है पर मन हो रहा है खाने का। नहीं मैंने वो ये खा लो। नहीं। हमने बिना बताए फ्रेंड्स साथ के लिए ना यहाँ से फ्राइड राइस पैक करवा ली है। फ्राइड राइस अभी बन रहा है, ऑर्डर दे दिया है। क्योंकि देखो सच बताऊँ, घर पे अगर दाल साग बनाओ सोहेल या कोई भी ऐसी सब्जी बनी हो, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन बच्चे दिल से नहीं खाते हैं। क्योंकि बच्चों को ये दाल से, मैंने घर पे दाल साग बनाया है तो खा लेगा वो, लेकिन मुझे पता है उसका पेट नहीं भरेगा। वो आधी एक रोटी बस दिखाने को खा लेगा कि हाँ मैंने खा लिया, लेकिन मुझे पता है उसका पेट नहीं भरेगा, है ना सोहेल। तो उसी के लिए मैंने सोचा चलो जब बाहर हम राउंड लगाने निकले हैं तो उसके लिए फ्राइड राइस ले लें ताकि उसका पेट अच्छे से भर जाए। पैक हो गया, चलो। मैं समझ रही थी सोहेल कब से, हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठे थे ना फ्रेंड्स, हम लोग उससे बोले खाना खा ले, बाद में खा लूँगा, रात में खा लूँगा। और मैं समझ रही थी कि मैंने दाल साग बनाया इसके लिए वो खाना नहीं खा रहा है। चलो केले ले लें, केले चाहिए थे फ्रेंड, केले भी यहाँ से ले लिए। चलो बस अब खा ले खाना बाद में खाऊंगा, रात को खाऊंगा। मैं सब समझ रही थी कि खाना तो क्यों नहीं खा रहा है। जबकि साग अच्छा बना, पर मुझे पता है तेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ये बनाया था फ्रेंड मैंने आज दाल साग, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना बच्चों को चीज़ें। मेरी चल रही है चाय यहाँ पर, साद अभी भी लेटा हुआ है, सुस्ती ले रहा है वो। और पहले मैं बैठ जाती हूँ, वरना बैठ के मैं सुनाऊँ चाय गिर जाए। या अल्लाह, बैठ गई बिना चाय गिरे। और फिर चादर कितनी अच्छी लग रही है ना, ये मैंने मुमरा से ली थी, तो मैंने इसको कल बिछा दिया, बड़ी प्यारी लग रही है। मैं भी जब चाय बनाने के लिए किचन में गई तो रात का दाल साग था, उसको गर्म करके मैंने सोचा इसको रख देती हूँ, शाम में काम आ जाएगा। और चाय पलटते मुझे ये बात याद आ रही थी, आपके संग शेयर कर रही हूँ मैं, कि कल भाभी ना मेरी जिठानी बीच वाली मुझसे पूछ रही थी कि सोल ये खा लेता है दाल साग सायना। और मैंने कहा हाँ खा लेते हैं। अगर अच्छा, क्योंकि फ्रेंड ऐसा होता है कि शादी से पहले मे भी वो शायद दाल साग नहीं खाते होंगे। शादी से पहले वो पालक बड़ी जो मैं बनाती हूँ वो भी नहीं खाते होंगे। शादी से पहले सुना था मैंने सोल कड़ी भी नहीं खाते थे, ठीक है। और शादी के बाद सब चीज़ें खाते हैं। ये हर एक लड़के में, हर एक आदमी में ये चीज़ होती है कि शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं खाते। अपनी माँ को नखरे दिखाते, अपनी बड़ी भाभीयों को नखरे दिखाते, देवर लोग, कि नहीं मैं ये क्यों बना लिया, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं खाता नहीं हूँ। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वही चीज़ बिना नखरे दिखाए खा लेते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। मेरे घर में मेरे भाई हो गए, आपके घर में भी होंगे। शादी के बाद क्या होता है ना, उनकी कोई फिर वो नहीं होता ये क्यों बना लिया, वो सब चीज़ खा लेते। और शादी से पहले अपनी माँ को नखरे दिखाएंगे सॉरी, अपनी माँ को नखरे दिखाएंगे, अपनी बड़ी भाभीयों को नखरे दिखाएंगे, देवर लोग, कि भाई ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया। लेकिन मेरे घर के अंदर अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है। हाँ, कड़ी, बड़ी और दाल साग ये सोहेल की फेवरेट नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। अब देखो फ्रेंड, जब 10 चीज़ें जब हम घर के लोगों के लिए बनाते हैं, उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं, तो एक दो चीज़ें फिर लगता है कि अब भी अपनी पसंद का बनाए। मुझे दाल साग पसंद है, मुझे कड़ी पसंद है, मुझे बाद में सब चीज़ खा लेती हूँ। करेले वगैरह वो तो मैं बनाती नहीं हूँ, सोल वगैरह तो छुएंगे भी नहीं, पर मैं सब चीज़ खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अपना पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर वालों के, बच्चों की पसंद का बनाए जा रहे हैं। अब उनमें ऐसा लगता है ना यार ये चीज़ हमारी पसंद है, क्यों ना बनाएं। तो मैं बनाती हूँ, सोहेल को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता कि यार तूने ये अपने लिए बनाया तो तू मेरे लिए अलग से कोई डिश बनाती है, वो खा लेते हैं। फेवरेट नहीं है, खा लेते हैं। इसी बात पे मैं आपको एक बात बताऊँ, सच्ची बात बता रही हूँ, एकदम 100% बिल्कुल सच्ची वाली, इसमें कुछ भी इसमें मिलावट वाली बात नहीं है।
मेरा एक भाई है, उसकी शादी को मे भी 6-7 साल तो हो गए हैं शायद। शादी से पहले मेरा भाई पराठे अंडे का ही नाश्ता करता था। नहीं है तो बना के दो। मेरी भाभी, बड़ी भाभी है, मैं सबसे पहले किचन घर की उन्होंने संभाली। शादी उनकी पहले, मेरे बड़े भाई की पहले हुई, तो भाभी आई तो फिर वही सब कुछ करती थी, खाना वाना पकाना वगाना। पहले वो अम्मी को बोलता था कि मैं अंडे खाऊंगा, मैं पराठे खाऊंगा, उसको नाश्ते में ये चाहिए। अम्मी उसके लिए पराठे बना के रखती थी, हमारे लिए बने ना बने उसके लिए बनते थे। दोपहर में खाना अगर कम पड़ जाए, सब्जी कम पड़ जाए, तो अम्मी बोलती थी जाके तू होटल से लेके आ, नहीं उसके लिए बना के रखो घर के अंदर, वरना वो बहुत वो गुस्सा करता था। तो उसके लिए अलग से खाना वाना बना के रखना। तो ठीक ये चीज़ चलती थी और उस चीज़ को अब भी फॉलो भी करती थी। उसकी पसंद का खाना बनना, जैसे कि उसकी पसंद का नहीं है, हम लोग के घर के अंदर गोश्त बहुत बनता था फ्रेंड शादी से पहले मेरे घर के अंदर, और आज भी हमारे घर के अंदर गोश्त शुरू से बनता है। ख़त्म होने से पहले मेरे पापा ना फ्रिज में ला के रख देते थे, तो सब चीज़ें चलती थी। जब उसकी शादी हो गई, मैं वही बोली, उसकी शादी को 6-7 साल हो गए फ्रेंड। उसके घर के अंदर हमने 6-7 सालों में कभी पराठे बनते नहीं देखे। वो 6-7 साल से नाश्ते में वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खा रहा है, ब्रेड। जो शादी से पहले ब्रेड छूता नहीं था, शादी से पहले अंडे मांगता था, शादी से पहले अम्मी से पराठे मांगता था, नहीं बनाता तो पराठे क्यों नहीं बनाए, ये वो फलाना ढिमका। उसके लिए पराठे या घी की रोटी बना के रखती थी। रोज़े रखता था तो रोज़े में मेरी अम्मी, सैरी में मेरी अम्मी उठती थी तो मेरी अम्मी उसके, हम सब के लिए पराठे बनाती थी या घी की रोटी बनाती थी, उसके लिए भी बनती थी। आज रोज़े में वो 6-7 साल से सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पे वो रोज़े अब सैरी कर रहा है, सिर्फ ब्रेड। अब समझ रहे हो, रात का खाना स्किप है, रात को भी खाना नहीं, वो अफ्तारी खा ली तो खाना नहीं खाता वो डाइट सैरी खाता, सैरी भी वो ब्रेड पे करता है। और शादी से पहले रात का खाना भी खाता था, सुबह नाश्ते में पराठे भी चाहिए होते थे, अंडे भी चाहिए होते थे, और मेरी अम्मी सैरी में सब्जी बनाती थी, वो सब चाहिए होता था। और आज 7 साल से वो बंदा सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पे जी रहा है। अब समझ रहे हो, सिर्फ उसको नाश्ते में ब्रेड मिलती है 12 महीना, सर्दी गर्मी ईद दिवाली कुछ भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, वो ब्रेड ही चलती है उसके घर के अंदर। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बात रख रही हूँ कि कुछ लोग शादी से पहले इतने डिमांडेड होते हैं, इतने को ये भी चाहिए नाश्ते में, खाने में ये क्यों नहीं बनाया, अपनी माँ पे भी दोस्त दिखाएंगे। शादी हो गई ना, शादी, मैंने अच्छे लोगों को बदलते देखा है। जो मेरा भाई ब्रेड पराठे खाता था, आज मेरा भाई 7 साल से ब्रेड पे आ गया है। उसकी सैरी, इवन उसकी सैरी, आप समझते हो सैरी में कैसे रोटी बनती है, पराठे बनते हैं और सब्जियां होती है, अंडे होते हैं, ना मलाई होती है, ना कोरमा होता है, कीमा होता है, पाव होते हैं, इतना सब कुछ इंसान सैरी में खाता ही है ना, कभी कुछ कभी कुछ। वो बंदा 12 महीना 7 साल से सिर्फ ब्रेड पे सैरी कर रहा है, बिना आवाज़ निकाले, बिना ऊधम के, बिना लड़ाई झगड़े के, वो चुपचाप ब्रेड खा लेता है। सुबह नाश्ते में वो बंदा 12 महीना ब्रेड खाता है। और हम लोग जब देखते हैं चीज़ को महंगी, ये अम्मी को तो इतना बोलता था कि अम्मी तुमने पराठा नहीं बनाया, मैं पराठा नाश्ता नहीं करूँगा क्या। और आज वो बंदा ब्रेड पे कुछ आवाज़ नहीं। तो ऐसा होता है यार, मैंने देखा है शादी से पहले के लड़कों की बड़ी डिमांड उड़ती है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये क्यों बना लिया। ये शादी के बाद मैंने अच्छे लोगों को फ्रेंड आंखों से बदलते, आंखों के सामने, ऐसा नहीं मैं किसी की और की सुनी बातें बता रही हूँ आपको, आंखों के सामने मैंने लोगों को बदलते देखा है। बिना आवाज़ के वो चटनी रोटी भी खा लेते। तो ये मुझे लगता है हर घर का है, जो शादी से पहले जो लोग जो चीज़ नहीं खाते थे वो शादी के बाद बड़े आराम से खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर के अंदर फ्रेंड मैं अपना बता रही हूँ, सोहेल का साथ के पसंद का खाना बनता है शुरू से। जैसी मेरी सास के घर में खाना बनता आया है, सोहेल ने खाया, वैसे ही आज मेरे घर, मैंने अपने माँ के घर में, बाप के घर में जो खाना बनते देखा है ना, आज सेम टू सेम वही चीज़ मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ। मेरे घर के अंदर सेम वैसे ही खाना बनता है जैसे कि मेरी सास के घर में सोहेल खाते आ रहे हैं, मैंने अपने माँ बाप के घर में खाती आ रही हूँ, आज वही चीज़ मैं अपने घर के अंदर फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं पेट से बचा के, पेट से काट के, जमा कर करके मैं अपने घर का चूल्हे को बस ऐसे ही चला रही हूँ, नहीं। मेरे घर के अंदर जो मेरे शौहर को, बच्चे को पसंद है वो बनता है। कभी नहीं पसंद का बना, देखो साथ के लिए कल कुछ आ गया, कभी कुछ हमारे लिए, हम भी खुद खा के आते हैं बाहर, जब हमें लगता है कि हमें आज खाने बनाने का मन नहीं है, आज ये खाने का मन नहीं है, तो खा लेते। तो ऐसा है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे घर का चूल्हा हमेशा ऐसे ही जलता रहे, हमेशा ऐसे ही जलता रहे फ्रेंड, जैसे कि अब तक चलता आ रहा है। ना ही सोहेल कभी ऐसा बोले कि मैंने अपनी माँ के घर में ये खाया, सायना ये तू नहीं बनाती है, ना ही कभी मैं ऐसा बोलती हूँ कि सोहेल मैंने अपने माँ बाप के घर के अंदर ये सब चीज़ें खाई हैं और आज मैं ये सब चीज़ें मैंने छोड़ चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड। और उससे बेहतर मैं तो कह रही हूँ, बेहतर ही अल्लाह खिला रहा है और बेहतर ही अल्लाह खिलाए। लेकिन बस ये कुछ लड़कों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे नखरे आप अपने माँ को दिखाते हो ना,
वैसे अपनी बीवियों को भी दिखा के दिखाओ। अपनी माँ के आगे आप अपनी बोलते हो ना कि ये क्यों बना लिया, ये क्यों खा लिया, ये क्यों नहीं खाऊंगा, फिर शादी के बाद भी कसम खाओ कि आप बदलोगे नहीं, आप वो सब चीज़ें खाओगे जो आप अपनी माँ के घर खा रहे हो। मुझे ख़राब भी लगता है, बुरा भी लगता है, माँ पे इतनी धौस, बीवी पे कुछ धौस नहीं, बीवी पे कुछ नहीं, बीवी जो कच्चा पक्का दे दे खा लेते। और माँ के लिए इतना, माँ ने अगर प्यार से हाथ से निवाले से घी की रोटी भी तोड़ के दिखा रही है तो मुंह बना लेते हो, मुंह फेर लेते हो। शादी के बाद वो ज़िंदगी ब्रेडों पर चलती है, वो चुपचाप चलती है। ब्रेड खाते 7 साल से, और माँ के घर तो एक दिन भी ब्रेड खा ली तो वो तो दूसरे दिन तो जंग छिड़ जाती थी, क्या रोज़ यही खाएं क्या? क्योंकि इंसान जब 2 पैसे कमाने लगता है तो वो 2 पैसे की गरमाई ना 4 पैसों में बदल जाती है। मैंने देखी हूँ यार, मैं बहुत करीब से चीज़ों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। लोग समझते हैं कि अरे यार मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, पर जाने दो। जब वक्त आता है, जब बात बोलने की होती है तो बोलती भी हूँ। तो 2 पैसे की गरमाई होती है ना, जब इंसान कमाने खड़ा हो जाता है तो गरमाई ना माँ पे निकालता है, यार तू ये क्यों बना रही, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये बना लिया। फिर मैं इंतज़ार करती हूँ उसकी शादी होने का, क्योंकि मैंने शादी के बाद अच्छे अच्छे लोगों को बदलते देखा है। जो माँ बाप बहन के आगे आवाज़ निकालते थे ना, शादी के बाद मैंने देखा है कि कुछ भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मन में बात थी कि ये बात मेरे चल रही थी कि हाँ ऐसा होता है, मेरे घर के अंदर नहीं होता है। मेरे घर के अंदर सोहेल की पसंद का खाना बनता है। हाँ कभी कभार बीच बीच में मैं ऐसे, मुझे मेरे दाल साग मेरे पापा मेरे अम्मी को बहुत पसंद था तो मुझे भी पसंद है। मैंने कुछ चीज़ें ना मेरे माँ बाप की पसंद को अपनी पसंद बना लिया है। कि मेरे पापा को दोपहर में ये हरी मिर्च की चटनी, प्याज की चटनी, बेसन की रोटी बहुत पसंद थी, सोहेल को नहीं पसंद है, पर मैंने वो अपनी पसंद बना लिया। क्योंकि मेरे माँ बाप की चीज़ें, मेरी बातें मेरे से जुड़ी रहें। कह रहे मेरे माँ बाप को पसंद है, मुझे भी पसंद है। करेले भरे में मेरे पापा को पसंद है, मेरी अम्मी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने अपनी माँ बाप की पसंद को अपना पसंद बना लिया। बाकी सब चीज़ें मेरे घर के अंदर मैं वही बता रही हूँ, सोहेल सास की पसंद का ही बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरी सास एक ही चीज़ बोलती है कि बंदा 12, कोई भी घर का आदमी, आपके घर का आदमी भी होगा, भाई होगा, बेटा होगा, आपका हस्बैंड होगा, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे फ्रेंड ये लोग खड़े रहते हैं स्टोर पे, दुकान पे। तो इनको हक बनता है कि अच्छे से खाएं यार, खाएंगे ताकत खड़ी रहे, ताकत रहेगी बदन में, तभी तो घर चलेगा। क्योंकि एक पूरा घर एक आदमी तो खींचता है। अल्लाह ताला ने उसकी कमाई, आदमी की कमाई में बरकत बताई है। औरत चाहे कितना भी कमा ले, उसकी कमाई में बरकत नहीं है, आदमी की 10 रुपये में ही बरकत हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भाई कि सोहेल को कोई मेरी तरफ से, मेरे खाने की तरफ से शिकायत ना हो फ्रेंड। मुझे शुरू से सुबह से टेंशन हो जाती है मैं क्या बनाऊँ। सोहेल को भी कॉल करती हूँ, सोहेल भी मुझे बता देते, जो चीज़ बता देते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं आज ही उनको बना के खिला दूँ। तो बस फ्रेंड, ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर कुछ भी बात गलत लगी है सॉरी, किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था, ये मेरी अपनी फीलिंग थी, मेरी अपनी बातें थी, मैंने मेरी अपनी आंखों देखी है तो मैंने शेयर करी है। किसी की घर की कोई स्टोरी नहीं है, ये मैंने खुद बहुत करीब से अपने घर में देखा है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।